बजे की 5 बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर गाजियाबाद पुलिस की ओर से ट्विटर के मैनेजिंग डायरेक्टर को भेजे गए नोटिस की होगी। गाजियाबाद बुजुर्ग पिटाई मामले में पुलिस ने नोटिस भेजकर 7 दिन के अंदर जवाब मांगा है। दूसरी बड़ी खबर मुरादाबाद से, जहां पुलिस वालों पर आरोप है कि उसने साजिश कर अपने साले को घर पर ही पुलिस की ट्रेनिंग देकर नौकरी पर भेजना शुरू कर दिया। तीसरी खबर शहर शहर पुलिस के मॉक ड्रिल की, जहां पुलिस को दंगे से निपटने के तौर तरीके सिखाए गए, साथ ही आंसू गैस के गोले छोड़ने, फायरिंग की प्रैक्टिस, ये सारी चीजें कराई गई। चौथी बड़ी खबर सीएम योगी के बलिया दौरा और बाल सेवा योजना की। पांचवी खबर मैदान से लेकर पहाड़ तक बारिश और उफनती नदी नालों की। इसी बीच आपको बताएं कि वाराणसी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर मिल रही है, जहां हाथी बाजार के सीएचसी का निरीक्षण करने के लिए सीएम पहुंचे हैं। सीएम योगी कई योजनाओं का यहां निरीक्षण भी करेंगे। सर्किट हाउस में एक समीक्षा बैठक भी होनी है। इसके साथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर, हाथी बाजार के सीएचसी का निरीक्षण करेंगे सीएम, बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे। इसके अलावा कई योजनाओं को लेकर सर्किट हाउस में एक समीक्षा बैठक है। इस वक्त की बड़ी खबर वाराणसी दौरे पर सीएम, जहां समीक्षा बैठक, सीएचसी का निरीक्षण, तमाम कार्यक्रम तय हैं। इसके साथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे सीएम। कई योजनाओं के निरीक्षण का कार्यक्रम, सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक, हाथी बाजार के सीएचसी का निरीक्षण। इसके साथ ही बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे सीएम। इस वक्त की बड़ी खबर वाराणसी दौरे से जुड़ी मिल रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं। पहुंचने के बाद हाथी बाजार के सीएचसी का निरीक्षण करेंगे और कई तरह की योजनाओं का निरीक्षण करेंगे, अवलोकन करेंगे कि किस तरीके से बनारस में ये सारी व्यवस्थाएं, ये योजनाएं सही तरीके से चल रही हैं, कोई समस्या तो नहीं है। सर्किट हाउस में एक विस्तृत बैठक है, तमाम योजनाओं की जानकारी लेंगे। इसके बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे, वहां भी हाजिरी लगाएंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम बनारस दौरे का, जहां गोरखपुर के बाद बनारस दौरे पर सीएम योगी हाथी बाजार सीएचसी का निरीक्षण भी किया, तमाम लोगों से, कार्यकर्ताओं से मुलाकात का यह सिलसिला रहा। तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी नीतीश का रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि दौरे से जुड़ी किस किस तरीके की तस्वीर आ रही है। नीतीश, क्या है कार्यक्रम, जरा समझाइए। सच्ची अगर बनारस के दौरे की बात करें तो आज सीएम का दौरा महत्वपूर्ण इसलिए है कि सबसे पहले सीएम जैसे ही बनारस में एंट्री करते हैं, बनारस में एंट्री करने के साथ ही सीएम सबसे पहले सीएचसी पर पहुंचते हैं, हाथी बाजार सीएचसी। वो सीएचसी जिसे सीएम ने खुद गोद लिया है, जहां पर सुविधाओं को खुद जांचेंगे, आज जांच रहे हैं और कह रहे हैं कि लगातार जिस तरह से ग्रामीण स्तर पर आने वाली लहर को लेकर जिस तरह से चर्चाएं हो रही हैं, ग्रामीण स्तर पर जो तैयारियां हो रही हैं, उनको आज सीएम जांचने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। जो हाथी बाजार का सीएचसी है उसका जायजा लिया है सीएम ने, निरीक्षण किया और एक एक चीज का बारीकी से निरीक्षण किया। यहाँ पर ऑक्सीजन की किस तरह से स्थिति है और इसके साथ ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं, बेड की सुविधा, वहाँ के स्टाफ की सुविधा और खासतौर पर जो अस्पताल की बिल्डिंग है, जो स्ट्रक्चर है, उसका विस्तार कैसे हो, इन सारे मुद्दों पर उन्होंने जानकारी ली है और बातचीत की है। इसके साथ ही इसके बाद सीएम वाराणसी पहुंचेंगे, वाराणसी में सर्किट हाउस आएंगे, सर्किट हाउस के बाद सीएम रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पर भी आएंगे, जहां पर आप निरीक्षण करेंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर काशी की पहचान, कहा जाता है कि भारत और जापान की मैत्री की एक पहचान मानी जाती है और जिस तरह से सीएम यहाँ पर पहुंचेंगे, पहुंचने के साथ ही यहाँ पर निरीक्षण करेंगे और उसके बाद बाबा विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन करेंगे। बिल्कुल नीतीश, तो ये सारा कार्यक्रम है जो आपने विस्तार से बताया। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुरादाबाद के कोतवाली ठाकुरद्वारा इलाके की, जहां तैनात आरक्षी अनिल कुमार पर आरोप है कि उसने अपने सगे साले को घर पर ही पुलिस की ट्रेनिंग दी, इसके बाद उसे अपनी जगह ड्यूटी पर भेजना शुरू कर दिया। वहीं किसी अज्ञात शख्स ने इस बात की जानकारी दी। मामले की जांच जब कराई गई, जिसके बाद आरक्षी अनिल को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। वहीं अनिल कुमार की जगह नौकरी करने वाले नकली अनिल सोनी की बात करें तो वो फरार है। ये पूरा किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगता। जरा सोचिए कितने शातिर तरीके से
जीजा अपनी जगह, साले को पुलिस की नौकरी पर भेजता रहा, वो भी लंबे अरसे से। कॉन्फिडेंस देखिए जालसाजी का। घर पर ही ट्रेनिंग दिया और उसे अपनी जगह ड्यूटी पर भेज दिया और पुलिस विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई थी और यह जानकारी सही भी है, अब तक की जांच से सही है और इस संबंध में जांचोपरांत वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है और किस स्तर पर यह कमी रही उस संबंध में भी जांच की जाएगी। अब आपको ये भी बताते हैं कि दरअसल ये पूरा मामला है क्या। अनिल कुमार ने 2011 में बरेली से पुलिस भर्ती का आवेदन किया, बाद में वो ट्रेनिंग के दौरान फेल हो गए। 2012 में मेरठ में हुई भर्ती में भी फेल हो गए। तीसरी बार उन्होंने 2012 गोरखपुर में हुई पुलिस भर्ती के लिए आवेदन किया, जिसमें उनका चयन हो गया पुलिस आर्ची के लिए। ट्रेनिंग के बाद अनिल कुमार को बरेली में ड्यूटी मिली। बरेली में उसका ट्रांसफर मुरादाबाद किया गया। तबादले के दौरान अनिल कुमार ने अपने साले अनिल सोनी को बुलाया, ट्रांसफर की कॉपी उसे देकर मुरादाबाद भेज दिया। ट्रांसफर की कॉपी देखने वाले पुलिस अधिकारी ने फोटो का मिलान नहीं किया। अनिल कुमार की जगह अनिल सोनी ड्यूटी करने लगे। अनिल कुमार ने पुलिस की सारी ट्रेनिंग अपने साले अनिल सोनी को घर पर ही दे डाली। फर्जीवाड़ा करने वाले अनिल सोनी को पुलिस लाइन से सरकारी असलाहा भी मिल गया। वो पिस्टल, कार्बाइन, SLR तक भी उसके पास था। ये पूरा मामला जब खुला तो अब जाकर पुलिस महकमा कार्रवाई में जुटा हुआ है। आगे बढ़ते बात करते हैं रुड़की की। पड़ोसियों के बीच आपसी रंजिश में मारपीट का ऐसा मामला सामने आया है जिसमें दो पक्षों में जमकर झगड़ा हुआ। अब ये वीडियो वायरल है। पूरा मामला क्या है, जानिए इस रिपोर्ट में। आपसी रंजिश में पड़ोसियों के बीच इतनी मारपीट। बस कुछ मिनटों का ये वीडियो और इतनी जबरदस्त मारपीट। देखते ही देखते दोनों परिवार बीच सड़क पर एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। मामला रुड़की के गंगनहर क्षेत्र का है, जहां दो परिवार आमने सामने रहते हैं। इनमें किसी बात को लेकर आपसी रंजिश है और पड़ोसियों के बीच मारपीट इसी रंजिश का नतीजा है। ये पूरी घटना वहां लगे CCTV में रिकॉर्ड हो गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक युवक अपने घर से निकलता है और अचानक दूसरे शख्स पर टूट पड़ता है, फिर उसे सड़क पर घसीटते हुए उसे बेरहमी से मारने लगता है और फिर हंगामा शुरू हो जाता है। फिर दोनों ही घरों के लोग बीच बचाव कर किसी तरह मामले को शांत करवाते हैं। मारपीट का ये वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। वहीं पीड़ित पक्ष ने अपनी शिकायत पुलिस से की है, जिसकी जांच में पुलिस जुट गई है। पुलिस इस मामले में क्या कदम उठाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। ABP गंगा के लिए रुड़की से विनीत त्यागी की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नोएडा से खबर है, जहां सेक्टर 29 के गंगा कॉम्प्लेक्स में भीषण आग की खबर मिल रही है। NMRC के 3RD फ्लोर पर यह आग लगी है। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। तो नोएडा से ये तस्वीरें देख रहे हैं आप एक्सक्लूसिव, जहां आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। देख सकते हैं कि किस तरीके से इस फ्लोर पर आग लगी है। उठता धुआं और आसपास के तमाम लोग इकट्ठे हो गए। जगह है सेक्टर 29 का गंगा कॉम्प्लेक्स। NMRC के 3rd फ्लोर पर यह आग लगी है, जहां से धुआं उठता आप देख सकते हैं। अब यहां पर जो मौजूद दमकल की गाड़ियां हैं, लगातार इस आग को बुझाने की कोशिश में। कानपुर में पुलिस ने फर्जी पुलिसकर्मी को अरेस्ट किया है। ये तीनों फर्जी पुलिसकर्मी फर्जीवाड़ा करते थे, लोगों से वसूली करते थे। वसूली गैंग का मुखिया दुर्दांत विकास दुबे का भांजा गगन तिवारी है। गगन CSJM यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता का कोर्स कर रहा था। पकड़ी गई स्कॉर्पियो गाड़ी उसके पिता कमलेश तिवारी की थी।
जून की घटना है जिसमें कि एक शिकायत मिली कि स्कॉर्पियो में 3 लड़के हैं और उनके पास पुलिस की कुछ वर्दी भी है। एक वीडियो भी ऐसा प्राप्त हुआ और ये लोग वसूली कर रहे हैं और कुछ दुकानें हैं कल्याणपुर क्षेत्र में जहां पे जाकर के इन्होंने फ्री में कुछ खाने का प्रयास किया। जागरूक नागरिकों ने इसकी शिकायत पुलिस को की और मेरे पास सीधे एक व्हाट्सएप वीडियो भी आया और इस पर बहुत तेज़ कार्रवाई 112 की PRV द्वारा की गई और स्वरूपनगर क्षेत्र में बहुत ही तेज़ी से कम समय में इन तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, पकड़ा गया और गाड़ी भी बरामद हुई। अब बात उन्नाव में विवाद के बाद हुए उपद्रव की, जिसे रोकने के लिए पुलिस टीम बिना संसाधन के ही पहुंच गई थी। इसके बाद पुलिस का स्टूल और डलिया से खुद को बचाने वाला वायरल वीडियो सामने आया। इस वाकये से फिर यूपी पुलिस की जमकर फजीहत हुई और अब इससे बचने के लिए यूपी पुलिस कमर कसती नजर आ रही है। आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर सीतापुर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की है, दूसरी तस्वीर उन्नाव की है और तीसरी तस्वीर फिरोजाबाद में हुई पुलिस मॉक ड्रिल की। उन्नाव की घटना से नसीहत लेते हुए पुलिस के जवानों की इस मॉक ड्रिल का आयोजन कराया गया, जहां उन्हें ये सिखाया गया कि दंगे या उपद्रव के हालात होते हैं तो किस तरीके से तैयारी करनी, अपना बचाव करना है। ये देखिए। तो उन्नाव में दंगा रोकने गई पुलिस टीम स्टूल और डलिया की मदद से अपना बचाव करते दिखी, लेकिन इसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की फजीहत भी हुई। अब इस मामले में पुलिस जागती हुई भी नजर आ रही है, जिसके बाद एसपी ने पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल का आयोजन कराया, कर्मियों को दंगे से निपटने के गुर सिखाए, आंसू गैस के गोले छोड़ने, फायरिंग की प्रैक्टिस भी कराई गई। तो ये उन्नाव के वीडियो के वायरल होने के बाद यहां पर मॉक ड्रिल। तो उन्नाव की घटना से सबक लेते हुए फिरोजाबाद में भी पुलिस रिजर्व लाइन पर पुलिस वालों की मॉक ड्रिल देखी गई। यहां पर भी आयोजन कराया गया। एसपी समेत तमाम आला अधिकारी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर मॉक ड्रिल में शामिल हुए। मॉक ड्रिल में पुलिस वालों को दंगे से निपटने के गुर सिखाए गए, साथ ही दंगा रोकने वाले तमाम उपकरणों की जानकारी दी गई। पुलिस के जवानों के सामने बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट, डंडा, गियर गैस, गन, कंसिल्ड, रबर बुलेट, फायर ब्रिगेड जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करना सिखाया गया। इनके इस्तेमाल के बारे में जानकारी भी दी गई। यूपी और उत्तराखंड में बाढ़ बारिश की वजह से कई जगह हाहाकार मचा हुआ है। आपको यूपी की 6 तस्वीरें दिखाते हैं पहले, जिससे आपको ये साफ अंदाजा लग जाएगा कि लगातार बारिश किस तरीके से कहर बरपा रही है। पहली तस्वीर श्रावस्ती की, दर्जनों गांव पानी ही पानी। दूसरी तस्वीर भी श्रावस्ती की, बाढ़ के बीच एक दूल्हा फंस गया। तीसरी तस्वीर कुशीनगर की, एक नाव ही बाढ़ की वजह से नदी में फंस गई। चौथी तस्वीर गोरखपुर की, रोहिणी और राप्ती उफान पर हैं, इस वजह से तटीय इलाकों में कटान है। पांचवी तस्वीर बहराइच की है, जहां घाघरा नदी का रौद्र रूप आप देखिए। छठी तस्वीर लखीमपुर खीरी, लगातार बारिश के बाद नेपाल बॉर्डर पर मौजूद तिकोनिया कस्बे में बना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पानी पानी हो गया। पहाड़ों पर भी लगातार बारिश है, नदियां उफान पर हैं। जरा इन 3 तस्वीरों पर नजर डालिए। पहली तस्वीर आपको चमोली से देखने को मिलेगी, अलकनंदा मंदाकिनी नदियां उफान पर हैं। दूसरी तस्वीर अल्मोड़ा की है, सड़क नाले में तब्दील हो चुके हैं, इतना पानी है। तीसरी तस्वीर जोशीमठ की, धौली गंगा उफान पर है। तो साफ है कि मैदान से लेकर पहाड़ तक बारिश और बाढ़ की डरावनी तस्वीर हमारे आपके सामने है। लगातार बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं, कहीं गांव डूब गए हैं तो कहीं सड़कें बह गई हैं, कहीं नाव फंस गई है तो कहीं दूल्हा बाढ़ के पानी में फंसा हुआ है। क्या कुछ चीजें निकल के आ रही हैं, देखिए सबको। नदियां उफान पर,
मैदान से पहाड़ तक एक ही नजारा। अपनी ही सीमा को लांघने पर उतारू नदियां। धार इतनी तेज कि सब कुछ बहा ले जाए। ये तस्वीरें खौफ पैदा करती हैं। पानी की तेज धार और उसकी गर्जना करती आवाज रूह कंपा दे। पहले मूसलाधार बारिश और फिर नदियों में बढ़े जलस्तर से उसका उफान, यानी तबाही का दूसरा नाम। ये श्रावस्ती से आई राप्ती नदी का रौद्र रूप है। जहां नजर जाएगी पानी का साम्राज्य ही दिखेगा। तमाम गांव में राप्ती नदी का पानी कहर बरपा रहा है। सड़कें पानी में समा गई हैं, या तो पानी अपने साथ बहा ले गई। लोग जान हथेली पर रखकर सड़क पार करने के लिए मजबूर हैं। धारा बाइक तक को तिनके की तरफ बहा ले जा रही है। हर तरफ पानी ही पानी। ऐसे में लोगों के सामने अब नाव का ही सहारा है। इंसान तो क्या, बाइक भी नाव की सवारी कर रही है। दूसरी तस्वीर भी श्रावस्ती से ही है। यहाँ भिंगा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में दूल्हे और बाराती को बाढ़ का कहर झेलना पड़ा। बारात लौटते वक्त अचानक नदी में पानी आने से बारात फंस गई, जिसके बाद दूल्हे को कंधे पर बिठाकर पार कराया गया। ये सोनभद्र से आई भयावह तस्वीर है, जहां पहली बरसात में सड़क बह जाने से हाथी नाला से दुद्धी रीवा रांची NH 75E के बीच सड़क मार्ग टूट गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह पानी की तेज धारा सड़क को बहा ले गई। कुशीनगर में तो नारायणी नदी में 150 लोगों को ले जा रही नाव बीच नदी में फंस गई और तेज धारा में 3 किलोमीटर तक बहती चली गई। फिर NDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन चला, तब जाकर लोगों की जान बची। ये मामला तमकुही तहसील का है। मैदानों के अलावा पहाड़ों पर भी नदियां कहर बरपा रही हैं। ये चमोली से आई तस्वीरें हैं, जहां अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का विकराल रूप, तेज धार और कर्कश आवाज इतनी भयानक कि कलेजा कांप जाए। अल्मोड़ा में भी लगातार मूसलाधार बारिश के कारण सड़क नाले में तब्दील हो गई। बारिश का पानी सड़क पर बह रहा है। वहीं जोशीमठ में भी धौलीगंगा उफान पर है और इसकी ताकत का अंदाजा इस JCB को देखकर लगाया जा सकता है कि नदी के इस छोर से दूसरी छोर तक जाने के दौरान JCB की क्या हालत हुई। बहरहाल ये तो मानसून के आगाज का नजारा है। अंजाम का तो सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जो कानपुर देहात के दौरे पर जाएंगे, इसकी आधिकारिक पुष्टि भी की गई है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति 27 जून को कानपुर देहात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो अपनी पैतृक गांव परौख गांव में और कस्बा पुखराया भी जाएंगे। राष्ट्रपति के दौरे की आधिकारिक पुष्टि के बाद यहां तैयारियां तेज हो गई हैं। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह, CDO सौम्या पांडे विकास कामों की समीक्षा कर रहे हैं। महामहिम महोदय कानपुर देहात जनपद में 27 तारीख में रहेंगे। उसी क्रम में परौख और पुखराया कस्बे में उनके कार्यक्रम है। इसी सिलसिले में आज मैं और कप्तान साहब, हमारे सभी अधिकारीगण आए थे भ्रमण करने के लिए कि जहाँ जहाँ महामहिम महोदय के कार्यक्रम संभावित हैं, प्रस्तावित हैं, वहाँ की तैयारियों का आकलन करने के लिए इसी दृष्टिकोण से हम लोग यहाँ पर आए। हरदोई में कोविड संक्रमण के दौरान अपने अभिभावकों को खोने वाले बच्चों की मदद अब CM करेंगे। 28 बच्चों का डाटा एकत्रित किया गया है। उनके आवेदन लिए गए हैं और सत्यापन के बाद उनकी सरकारी सहायता के लिए निदेशालय को इन्हें भेजा जाएगा। जल्द ही इन बच्चों को सहायता भी दिलाई जाएगी। योजना जो अभी लॉन्च की गई है, इसमें मुख्य रूप से कोविड से प्रभावित ऐसे बच्चों को जो पूरी तरह से अनाथ हो चुके हैं या जिनके एक माता या पिता में से कोई एक कोविड के चलते जिनका देहांत हो गया है, उनको क्षतिपूर्ति हेतु सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से, ताकि उनका अध्ययन अध्यापन अच्छे से हो सके।